Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, न्यू मून की एनर्जी हमने चेक नहीं की थी. आज की रीडिंग में हम न्यू मून की एनर्जी चेक करेंगे. पोस्ट न्यू मून एनर्जी क्या है, क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, और क्या इंटेंशंस है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे. सो जो भी इंसान आपके मन में है उनको सोचकर ये वीडियो आप देख सकते हैं. हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन आपके लिए क्या है. न्यू मून में क्योंकि एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं और पूरे यूनिवर्स की एनर्जी फ्लक्चुएट होती है जो बैलेंस नहीं होते हैं. सो इमोशंस भी बहुत फ्लक्चुएट होते हैं. बहुत ज़्यादा रोना आना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बात बात पे आंखें भर जाना, मूड स्विंग्स होना, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें होती हैं न्यू मून के टाइम पे. फुल मून के टाइम पे बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है ये एनर्जी. सो हम इस न्यू मून की एनर्जी आपके पार्टनर पे क्या है हम ये देखेंगे. क्या उनके थॉट्स में चेंजेस हैं, क्या उनकी फीलिंग्स में चेंजेस हैं, हम इसको चेक करेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है. आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है. सो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज रहती हैं. कुछ किसी के साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी. तो जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसको ही ले. जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं वहाँ ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करके अपने रिश्ते को ख़राब ना करें. टैरो को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव जो भी आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल कीजिए मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. बाकी के चैनल्स के लिंक्स मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चेकआउट करें. वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें. उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. किसी भी इंसान के बारे में सोचिए जो आपके मन में है और उनका नाम ले, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें. मुझे अलाउ करें ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं. जो भी क्वेश्चन मन में है उसे सोचें ताकि उसका आंसर इस रीडिंग में आपको मिल सके. इस फ्लेम में देखें, क्वेश्चन पूछें, कंसंट्रेट करें, एनर्जी से कनेक्ट करें. मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ. और जो भी क्वेश्चन मन में है उसे सोचें, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करें उनके बारे में सोचकर. थोड़ा टाइम दें मुझे. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को अलग किया है इनसे जानबूझ के. और ये इंसान को या तो आपने ब्लॉक किया है या तो कुछ डिस्कनेक्टिविटी दिख रही है जहाँ पे या तो एनर्जी वाइज आप डिस्कनेक्ट हुए हो या फिर आप सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हुए हो. आपने प्रोफाइल अपना डिलीट किया है या फिर कुछ आपने ऐसा किया है जिससे डिस्कनेक्टिविटी दिख रही है मुझे यहाँ पे. और ये इंसान आपको सर्च करते हुए दिख रहे हैं, खोजते हुए दिख रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है. लेकिन थोड़े से कन्फ्यूज्ड भी दिख रहे हैं इंसान. इनको ऐसा लग रहा है जहाँ पे या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर इनके पास से आपका नंबर डिलीट होना या कुछ ऐसी मिस कनेक्टिविटी, मतलब डिसकनेक्टिविटी दिख रही है यहाँ पे मुझे, जहाँ ये इंसान फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं. या तो सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया जिससे कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट फील कर रहे हैं. और ये इंसान फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं. सर्च करते हुए दिख रहे हैं, आपको खोजते हुए दिख रहे हैं. एक सर्चिंग वाली एनर्जी है, ठीक है. मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये इंसान इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जैसे मन में ऐसा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेना चाहते हैं और आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं. लेकिन एनर्जी है ये
फीलिंग्स जो है ना इनकी, ये कंफ्यूज्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आकर अगर आपके कंडीशंस जो भी हैं, जब जो भी आप डिमांड कर रहे हो इनसे, अगर वो मानेंगे इंसान, तो कितने दिन के लिए मान सकेंगे? मतलब क्या ये हमेशा जो आप चाहते हैं वैसा कर पाएंगे? और इनको लग रहा है कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसी कन्फ्यूजन इनकी है, ठीक है, जो आप डिमांड कर रहे हो। और अगर एक डिमांड आपकी इंसान सुन लेंगे तो आप और भी डिमांड करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान, फीलिंग्स इनकी ऐसी जहाँ पे कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, आपके पास एक्शन लेना है कि नहीं, आना है कि नहीं, आना चाहते तो हैं, कनेक्ट करना चाहते तो हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि इसके बाद आप क्या मांगोगे या फिर आपकी डिमांड्स क्या रहेंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, या फिर एनर्जी वाइज आप डिस्कनेक्ट हुए हो, जहाँ पे वो फील इनको हो रहा है कि डिस्कनेक्टिविटी है एक, ठीक है, या तो कॉल से ब्लॉक करना, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करना, ऐसा कुछ, या फिर कटे कटे से आप हो इस टाइम इस इंसान से, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि जो डिमांड्स आपके हैं, वो डिमांड्स को अगर ये पूरा करेंगे तो क्या आप खुश होगे, या और भी डिमांड्स आपके आगे रहेंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांग, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांग। एक एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे यहाँ पे। मुझे कोई टाइम भी दिख रहा है यहाँ पे, मे बी किसी टाइम का वेट कर रहे हैं इंसान, या ये अगर आपने ब्लॉक किया तो ये वेट कर रहे हैं कि आप अनब्लॉक करोगे, उसके बाद कोई बातचीत होगी, या कोई कनेक्टिविटी इंसान खोज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे कनेक्ट कर सके, और ऐसा लग रहा है जिसकी रास्ता नहीं मिल रहा है, ये तो आपने ब्लॉक किया है, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको नहीं रास्ता मिल रहा है, ठीक है। मुझे कुछ लोग ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे कोई मैट्रिमोनियल साइट में ये इंसान आपको देखे हैं, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। और वहाँ से ये कोई क्रश की एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे मैट्रिमोनियल साइट में ये इंसान आपकी प्रोफाइल को देखे हैं और आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मे बी फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, ठीक है, ऐसा कुछ आपका प्रोफाइल सर्च करते हुए दिख रहे हैं। सो एक सर्चिंग वाली एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे। थोड़ा सा टेंशन में इंसान दिख रहा है मुझे, जहाँ टेंशन है इनको, क्या करें वाली एनर्जी, कनेक्ट करें कि नहीं करें, ऐसी एक एनर्जी, जहाँ बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे क्या करें इनको नहीं समझ में आ रहा, कनेक्ट करें कि नहीं, क्योंकि कुछ डिमांड्स आपके हैं ऐसा लग रहा है, और वो डिमांड्स आप चाहते हैं कि ये पूरा करें, और वो डिमांड्स इनको ऐसा लग रहा है कि वो डिमांड्स पूरा करने के बाद क्या आप खुश होंगे, या आपके डिमांड्स और आगे बढ़ेंगे, जो कि ये पूरा कर पाएंगे कि नहीं, इनको नहीं पता है। सो इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत सोच विचार करके सर में दर्द हो रहा है, करें कि नहीं, करें कि नहीं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पे, और लियो, साजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। नंबर 1 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, नंबर 5 दिख रहा है, नंबर 8 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ आपने या तो इनको किसी और से चैट वैट करते हुए देखा है, कुछ थर्ड एनर्जी दिख रही है, मतलब 3 हाथ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। और ये कोई धोखे वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं, और ये आपने इनको ब्लॉक किया है, और ये चीज़ ये आपको समझा नहीं पाएंगे कि धोखा नहीं दे रहे थे, या फिर धोखा दे रहे थे, या फिर क्या कर रहे थे, ये आपको नहीं समझा पाएंगे, इसलिए कंफ्यूज्ड हैं कि आके आपको बोलेंगे क्या। अगर आप ये बोल रहे हो कि मतलब कुछ डिमांड अगर आपके हैं कि इसको ब्लॉक करो, उसको ब्लॉक करो, ऐसा कुछ, तो ये अगर वो कर भी देंगे तो क्या बाद में आपके डिमांड्स नहीं होंगे, या फिर और डिमांड्स आपके होंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कोई धोखे की एनर्जी है, जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं किसी और के साथ। तो या तो आपने चैट्स पढ़े हैं इनके, या फिर कहीं से कुछ आपको पता चला है, या फिर ये बहुत देरी ऑनलाइन है, या किसी के साथ आपने देखा है इनको, ऐसा कुछ, जहाँ पे एक धोखे वाली एनर्जी है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे समझाएं आपको। सो ये एक कन्फ्यूजन इनके माइंड में दिख रहा है मुझे, जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आपको कन्विंस करें कि आप इनके ऊपर विश्वास करो।
ठीक है। और अगर आपको ये कन्विंस इस बार कर भी लेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या आप इन पे विश्वास करोगे या इन पे ऐसे ही शक करते रहोगे, ये कैसी एनर्जी दिख रही है। सो एक रिग्रेट वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा इनको पछतावा वाली एनर्जी है। तो या तो ये किससे फ्लर्ट वगैरह कर रहे थे जो कि आपने देख लिया, या ये अपनी फीलिंग्स को इतने खुल के आपसे नहीं बोलते हैं, किसी से इन्होंने कुछ कहा जो कि आपको पता चला, कुछ ऐसा जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ कि आपके पीठ पीछे ये इंसान या तो आपकी बुराई करते हैं या फिर किसी और से बात करते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो अब आप नहीं इनको अपनाओगे वाली एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप अपनाओ इनको, जो भी आपकी डिमांड्स हैं उनको पूरा करें, लेकिन फिर वही कि उसमें आप रुकोगे या फिर आपके और भी डिमांड्स होंगे। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है इनसे, अलग कर लिया आपने अपने आप को इनसे, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान ढूंढ रहे हैं आपको आपको या तो ब्लॉक कर दिया आपने सब जगह से, या कहीं से आप नहीं दिख रहे हो, नहीं मिल रहे हो, आसपास हो भी तो आप घर के बाहर नहीं दिख रहे हो, ऐसा कुछ, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपने अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लिया, इनसे अलग कर लिया इनसे, और ये इंसान आपको सर्च करते खोजते हुए दिख रहे हैं। सर्चिंग वाली एनर्जी यहाँ पे ज़रूर दिख रही है मुझे। एक इम्पेशेंट वाली एनर्जी है। अगर ये इंसान में बहुत पेशेंस है तो ये इंसान इस टाइम बहुत इम्पेशेंट एनर्जी में है, जहाँ पे इनको पेशेंस नहीं है। इनको ये जानना कि आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं, ये आपके थॉट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो इस टाइम इनके बारे में, या फिर आप क्या डिसीजन लोगे इस टाइम। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर ये इंसान क्रश है आपके और इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है अगर, तो कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूरी बढ़ा रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो। एक्सक्यूज मी। लेटर एम दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग, लेटर ए दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग, एस दिख रहा है, पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, बी दिख रहा है, के दिख रहा है, ये इंसान क्लोजर वाली एनर्जी है, जहाँ पे क्लोजर मतलब क्लोज होना चाहते हैं आपके, देख रहे हो ना। जहाँ जो एनर्जी दिख रही है ना, मतलब जैसे कोई दूर जा रहा है और कोई चाह रहा है कि बस दूर मत जाओ, एक ऐसी एनर्जी। सो एक इमोशनल क्लोजनेस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, इमोशनली क्लोजनेस वाली एनर्जी। सो अगर आपने किसी और के साथ इनको देखा है तो ऐसा हो सकता है कि किसी और से फ्लर्ट वगैरह कर रहे थे, आपने देख लिया हो, चैट्स पढ़ लिए हों, या फिर किसी और के साथ ये हैं। मुझे ये इंसान उस इंसान के साथ इतने सीरियस नहीं दिख रहे हैं। मे भी फ्लर्ट वगैरह करते आपने देखा होगा, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, हर लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं, ये ट्रेंड हो गया आजकल किसी से फ्लर्ट करना। सो ऐसा कुछ ये कर रहे थे जहाँ पे ये इतने मेरे सीरियस नहीं दिख रहे हैं। हालांकि थर्ड एनर्जी ज़रूर दिख रही है, कोई ऐसे इंसान इनके लाइफ में ज़रूर है जो कि इनके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान मुझे इतने सीरियस नहीं दिख रहे हैं। हाँ, उनसे बातचीत हो रही होगी, कर रहे होंगे, लेकिन ये उनके साथ सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझे। अगर उनके साथ ये इंसान सीरियस होते तो आपको सर्च नहीं कर रहे होते, ये वहाँ खुश होते अगर आप चले गए, या फिर आपने क्लोजर दे दिया, या फिर आपने ब्लॉक कर दिया, तो ये खुशी खुशी दूसरी जगह पे रहते जहाँ पे ये आपको लग रहा है कि ये इंसान कनेक्टेड है, लेकिन ये इंसान कनेक्टेड नहीं है वहाँ, ठीक है। मे बी ये फ्लर्ट नहीं करे, आपने ऐसा सोचा हो कि ये इंसान किसी और के साथ है, आपको ऐसा लग रहा हो, ऐसा हो सकता है। मे बी सबके लिए नहीं होगा कि थर्ड पार्टी है ही, कोई फ्रेंड वगैरह के साथ भी हो सकता है कि आप डाउट कर रहे हैं। सो एक डाउट वाली एनर्जी है और एक रिग्रेट वाली एनर्जी है। इनको थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, या तो इन्होंने आपको कुछ बताया और आप गुस्सा नाराज़ हो गए, या फिर आपने कुछ देखा और आप नाराज़ हो गए। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आप डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो, और ये जो आप फील कर रहे हो ना, ये इनको अच्छे से समझ में आ रही है कि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो इनसे, ठीक है। सब जगह नहीं है, इसमें कैंडल रख रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कार्ड्स भी हमें दिखेंगे कि क्या है एनर्जी।
मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप लोगों के बीच काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप लोग बैठ के कम्युनिकेट करें ना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें ना, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में है वो क्लियर हो जाए। मुझे थर्ड पर्सन यहाँ दिख रहा है जो कि मास्क लगाए हुए है, ठीक है, देख रहे हो ना, एकदम क्लियर नहीं है चेहरा, कोई है लेकिन वो क्लियर नहीं है चेहरा। कोई है जो आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है। एक औल की एनर्जी भी है, जहाँ ये इंसान जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक हैं और बहुत ज़्यादा चतुर हैं, जो भी थर्ड पर्सन है। वो थर्ड पर्सन हो सकता है कि इस इंसान के लिए वो सिर्फ फ्रेंड हो या फिर सिर्फ रिलेटिव हो, लेकिन वो इंसान आपको ऐसा दिखाएंगे जैसे कि आपसे ज़्यादा उनके लिए, मतलब आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर के लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस है, वो ऐसा दिखाएंगे आपको, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। इंटीमेसी वाली एनर्जी है फॉर श्योर। ये इंसान इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे, एक इमोशनली इंटीमेसी। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन मतलब बहुत डीप ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये इंसान फिजिकली इमोशनली इंटीमेट होना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। पूरी एनर्जी ऐसी ही है जहाँ पे इंसान बस, एक होता है ना कि हम किसी को जाने नहीं देना चाहते हैं, सो एक ऐसे पकड़ने वाली एनर्जी है कि नहीं जाने देंगे, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। और वो चाहे पैर पकड़ के हो, चाहे वो हक करके हो, चाहे कुछ भी हो एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान मे बी आपके हक को मिस कर रहे हैं, या फिर कभी कोई ऐसी इमोजीज आप भेजते हैं, उस चीज़ को इंसान मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थर्ड पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज की रीडिंग में, जहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है जो मास्क लगाकर है, उनके सामने बहुत शरीफ है, और आपके सामने मे बी आपको पता है उस इंसान की असलियत, या फिर वो आपके सामने ऐसा दिखाएंगे कि जितनी आपकी इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में नहीं है, उतनी उस इंसान की इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में है, ठीक है। ऐसे कोई इंसान जहाँ अपने असली चेहरा को ये इंसान पता चलने नहीं देंगे कि ये अंदर क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर को मे बी इनकी असलियत नहीं पता होंगी, और ये पता करने देंगे भी नहीं। एक ऐसे इंसान है जहाँ उनके सामने ये बहुत भोले बनेंगे, ऐसा वेलविशर बनेंगे जैसे कि उनके लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन ये इंसान उनके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जो कि डेंजर एनर्जी है, ठीक है। ये इनके साइन लियो हो सकते हैं, जो इंसान है इनका साइन लियो हो सकता है, थर्ड पर्सन जो है उनका साइन लियो हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन का साइन लियो हो सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो बहुत सारे, देखिए बहुत सारे हग वाली एनर्जी है यहाँ पे आज, बहुत ज़्यादा, मतलब सब वही है, बस ऐसे कनेक्टेड वाली एनर्जी। सो आपके पार्टनर कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे और सर्च करते हुए दिख रहे हैं आपको, लेकिन आप या तो उनको ब्लॉक किए हो, या फिर उनके फ़ोन से आपका नंबर डिलीट हुआ है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जहाँ एक डिस्कनेक्टिविटी उनको फील हो रही है, और वो ट्राई कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की। अब ऐसा हो सकता है कि बस आपके स्टेटस को देखने के लिए, आपके स्टोरीज को देखने के लिए वो इंसान बेचैन हो रहे हों, लेकिन किसी भी तरह से वो फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने वाले हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब एक्सट्रीम नॉनवेज खाने वाले इंसान, जिनको नॉनवेज बहुत पसंद है, ऐसे कोई इंसान। मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे आप लोग कभी साथ में मूवी देखे हो, साथ बैठ के बहुत क्लोज होकर, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे ये इस इंसान ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था। इनको ऐसा लग रहा था ना कि आप कभी भी इनसे दूर नहीं जाओगे, अलग नहीं होंगे, या फिर इनको छोड़ोगे नहीं आप। इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था आप में। एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी, फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी, जहाँ पे आपकी किसी बात को इंसान सीरियस नहीं लेते थे, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी। और सडनली आपने एक झटका इनको दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हैं आपके उस ट्रिगर से, ठीक है। अभी इंसान बेचैन है, मतलब एक रेस्टलेस वाली एनर्जी है। रेस्टलेस भी नहीं कह सकते हैं इसको, इम्पेशेंट वाली एनर्जी, जहाँ पे पेशेंस ही नहीं है कि थोड़े दिन रुक जाएं, वेट कर लें, आप आ जाओगे, ऐसी पेशेंस वाली एनर्जी नहीं है इनकी। इम्पेशेंट एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो इस वक्त, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो हम थोड़े से कार्ड्स देखेंगे, न्यू मून की एनर्जी क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड। One more time please.
अ टाइम फॉर हीलिंग, कुछ हीलिंग वाली एनर्जी, कुछ हील हो रहा है आप दोनों के बीच में। मे भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन कुछ चीज़ हील हो रही है आप लोगों की, ठीक है। या तो फिर ट्रस्ट इश्यूज़, ऐसा कुछ है जो कि हील होना है। नथिंग इज़ येट इन स्टोन, जो भी आपको लग रहा है ना कि बस ये हो गया अब यही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। पत्थर पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, सब चेंज हो सकता है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया सेपरेशन, अलग हो गए हम, तो ऐसा नहीं है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। थर्ड क्वार्टर मून और थर्ड की एनर्जी मैंने बोल रही है ना मैं कि कुछ थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी, या इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी कोई और इंसान हो सकता है, या फिर कलीग हो सकते हैं, इनका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो भी आप सोच रहे हैं ना उस पर विश्वास रखें, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अगर कोई डर आपके मन में है ना तो उसको रिलीज़ करें। आपका डर कभी कभी आपके सामने आता है। अगर आपको ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या फिर आपको ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि जिससे भी आप कनेक्ट करोगे वो इंसान आपको छोड़ के चले जाएंगे, अगर ये फियर आप में है कि आप अकेले हो जाओगे, तो इसको हील करना है। अगर नहीं हील करोगे आप, ऐसे लोग ही आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको बार बार अकेला करेंगे, ठीक है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो ना, मेडिटेट करें और समझें। मेडिटेशन के टाइम पे बहुत सारे आपको क्लूज़ मिलेंगे, बहुत सारे आपको चीज़ें दिखाई देंगी, समझ में आएंगी। बस उन सब लिंक्स को जोड़ना है, उन सब कड़ियों को जोड़कर समझना है कि क्या डिवाइन आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों का यूनियन होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत रेस्टलेस है। रेस्टलेस नहीं, इम्पेशेंट है ये इंसान। इनको पेशेंस नहीं है कि ये वेट करें, समझे, जाने दे, ऐसा नहीं है। ये एकदम इम्पेशेंट हो रहे हैं जानने के लिए कि आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, ठीक है। सो यस, एक रोमांटिक साइकिल बिगिन होनी है, बहुत लोगों का यूनियन हो सकता है, और जो लोग यूनियन में हैं वो लोग मिल सकते हैं बहुत जल्द, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ अच्छी मोमेंट्स आप लोग साथ में स्पेंड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मैसेजेस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। ओह, विल यू लीव मी लाइक अदर्स, मतलब जैसे इनको दूसरों ने छोड़ा, क्या आप भी इनको छोड़ दोगे? ये आपसे ये पूछना चाहते हैं, इनको डर लग रहा है, ठीक है। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी। इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं आप गिव अप ना कर दो, कहीं आप ऐसा ना हो जाओ कि भाई बस हो गया और ये इंसान सुधरने वाले नहीं है, या फिर ये इंसान आपकी बात नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ आप सोच कर इन पे गिव अप ना कर दो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एडिक्शन, बहुत एडिक्टेड है इंसान आपसे, इनको एडिक्शन है आपका, लत है इनको आपकी। प्लेटोनिक लव, इनको लगता है कि सोलमेट है आप इनके, या फिर पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। रनर, इनकी एनर्जी रनर वाली हो सकती है, जहाँ पे इंसान हमेशा भागते हैं आपसे, और ये इंसान अभी भाग रहे हैं आपके पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चेजर वाली एनर्जी इनकी है, इनको लग रहा है कि आप रनर हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में है ये। इनको लग रहा है कि आप रनर हो रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपको इनसे इंटरेस्ट कम हो रहा है। आपको लग रहा है कि मतलब बहुत इमोशनली आप अटैच्ड इनसे नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ये कार्ड खुद से गिरा है। वांट टू से समथिंग, ये इंसान कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। सो ऑब्स्टिकल में है कार्ड ये, जहाँ कुछ बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, या तो आपको समझाना चाहते हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। कार्मिक लूप, इनको लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनका कर्मा इनके सामने आया है, या फिर कोई लूप आप दोनों के बीच में, जहाँ बार बार एक ही चीज़ में आप लोग लड़ रहे हैं और अलग हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। सो कोई कार्मिक लूप वाली एनर्जी दिख रही है। लेट द पास्ट गो, सो पास्ट को भूल कर ये इंसान फिर से आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। आई कांट लिव विदाउट यू, आपके बिना ये इंसान नहीं जी सकते हैं। घोस्टेड, तो आपने इनको घोस्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा है, और प्योर लव की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, इनको डिस्कनेक्ट किया है, इनके नंबर को डिलीट किया है, या फिर इनके फ़ोन से आपका नंबर डिलीट हुआ है, या एनर्जी से आप इनको डिस्कनेक्ट किए हो, कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अलग कर दिए खुद से, ठीक है। एक ऐसा हिस्सा। सो थोड़ी सी ऐसी फीलिंग है जहाँ पे इनको पछतावा, सर्चिंग, खोजना, कनेक्ट करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हर हर महादेव।